हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम आपको रामेश्वरम मंदिर के इतिहास और उस मंदिर से जुड़े हुए कुछ रोचक तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। रामेश्वरम मंदिर तमिलनाडु राज्य के रामनाथपुरम जिले में स्थित है। यह मंदिर हिंदुओं का एक पवित्र मंदिर है और इसे चारों धामों में से एक माना जाता है। रामेश्वरम मंदिर को रामनाथ स्वामी मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। इस मंदिर में स्थापित शिवलिंग 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। फ्रेंड्स, रामेश्वरम 4 धामों में से एक भी है और यहाँ पर ये 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग भी है। जिस प्रकार उत्तर भारत में काशी का महत्व है, ठीक उसी तरह दक्षिण भारत में रामेश्वरम का भी महत्व है। रामेश्वरम हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी से चारों ओर से घिरा है एवं शंख के आकार का द्वीप है। सदियों पहले यह द्वीप भारत की मुख्य भूमि से जुड़ा हुआ था, लेकिन धीरे धीरे सागर की तेज लहरों से कटकर यह अलग हो गया, जिससे यह टापू चारों तरफ से पानी से घिर गया। फ्रेंड्स, बात करते हैं कि रामेश्वरम में शिवलिंग की स्थापना कैसे हुई। तो इसके पीछे 2 कहानी है। एक एक करके हम आपको दोनों कहानियों के बारे में बताएंगे। जब श्री राम भगवान लक्ष्मण, हनुमान और वानर सेना के साथ समुद्र तट पर पहुंचे, तब उन्होंने देखा कि लंका नगरी समुद्र के उस पार है। समुद्र से लंका की दूरी को कैसे तय किया जाए, ऐसा विचार करने लगे। यह उन सबके लिए बहुत बड़ी समस्या थी, क्योंकि उन्हें सीता जी को रावण की लंका से वापस लाना था। भगवान राम जी शिव जी को रोज पूजा किया करते थे, लेकिन उस समस्या के कारण वे उस दिन शिव जी की पूजा करना भूल गए। उसी समय भगवान राम को प्यास लगाई तो उन्होंने जल मंगाया। जल ग्रहण करने से पहले ही उन्हें याद आया कि उन्होंने आज शिव भगवान जी की पूजा नहीं की। तब उन्होंने उसी स्थान पर भगवान शिव का पार्थिव शिवलिंग बनाया और सादर मन से पूजा अर्चना करना शुरू कर दिया। उन्होंने भगवान शिव जी से प्रार्थना की कि हे प्रभु, मैं अत्यंत विपत्ति में हूँ, मेरी समस्या का समाधान कीजिए। लंका नगरी इस समुद्र के उस पार है, उसे हम सब कैसे पार करें? रावण ने सीता का हरण किया है, वह भी आपका भक्त है और आपके द्वारा मिले वरदान के कारण वह हमेशा गर्वित रहता है। कृपया आप मेरी परेशानी का हल करें। कहते हैं कि तब भगवान शिव वहां प्रकट हुए और प्रसन्न मन से बोले कि तुम मेरे परम प्रिय भक्त हो, तुम्हारी समस्या का समाधान अवश्य होगा, तुम वर मांगो। तब राम जी बोले कि रावण से युद्ध के लिए मेरी जीत सुनिश्चित कीजिए और सदा के लिए लोगों के कल्याण के लिए यहाँ विराजमान हो जाइए। तब शिव जी ने उन्हें वर प्रदान किया और हमेशा के लिए वहाँ विराजमान हो गए। फ्रेंड्स, ये तो थी पहली कहानी। अब बात करते हैं दूसरी कहानी की। एक अन्य कथा के अनुसार जब श्री राम जी रावण का वध करके सीता जी को वापस ला रहे थे, तो उन्होंने समुद्र पार करके सबसे पहले गंधमादन पर्वत पर विश्राम किया था। जब बड़े बड़े ऋषि महर्षि को पता चला कि श्री राम जी सीता जी के साथ यहाँ पधारे हैं, तो वे सभी उनका आशीर्वाद लेने के लिए वहाँ पहुँचे। तब ऋषियों ने श्री राम जी को बताया कि आपको ब्रह्म हत्या का श्राप लगा है। तब श्री राम ने उन ऋषि मुनियों से कहा कि आप लोग ही इस समस्या का समाधान बताइए, जिससे मैं इस पाप से मुक्त हो सकूं। तब सब ऋषियों ने कहा कि प्रभु, आप यहाँ एक शिवलिंग का निर्माण कीजिए और पूजा अर्चना कीजिए, भगवान शिव जी को प्रसन्न कीजिए, इस प्रकार आप इस पाप से मुक्त हो जाएंगे। ऋषियों की बात सुनकर श्री राम जी ने हनुमान जी को आदेश दिया कि कैलाश पर्वत जाओ और एक शिवलिंग लेकर यहाँ आओ। आदेश के अनुसार हनुमान जी तुरंत कैलाश पर्वत पहुँचे, लेकिन उन्हें वहाँ पर कोई शिवलिंग नहीं मिला। तब हनुमान जी ने वहीं पर भगवान शिव की तपस्या करना शुरू कर दिया। हनुमान जी की इस तपस्या से भगवान शिव प्रसन्न हुए और प्रकट हो गए। इस प्रकार लिंग प्राप्त करके वे तुरंत गंधमादन पर्वत पहुंच गए, लेकिन हनुमान जी को बहुत देर हो चुकी थी। वहां ऋषि मुनियों के द्वारा बताए गए मुहूर्त के अनुसार शिवलिंग की स्थापना करनी थी। तब सबने निर्णय किया कि खुद से शिवलिंग का निर्माण करके स्थापना की जाए और विधि विधान से पूजन किया जाए। तब माता सीता के द्वारा वहां पर बालू से शिवलिंग की स्थापना की गई और भगवान श्री राम ने वहां पर विधि विधान पूजन किया।
पूजा के उपरांत जब हनुमान जी आए और देखा कि शिवलिंग की स्थापना हो चुकी है तो उन्हें बहुत दुख हुआ और वे श्री राम जी के चरणों में गिर गए। तब श्री राम जी ने शिवलिंग स्थापना की बात बताई कि मुहूर्त बीत न जाए, इसी कारण उन्होंने यहाँ पर शिवलिंग की स्थापना कर दी। लेकिन हनुमान जी तब भी संतुष्ट नहीं हुए। तब श्री राम जी ने कहा कि इस शिवलिंग को उखाड़ देते हैं और तुम्हारे द्वारा लाए गए शिवलिंग की पुनः स्थापना करते हैं। इस बात से हनुमान जी अत्यंत प्रसन्न हुए और वह शिवलिंग को उखाड़ने का प्रयत्न करने लगे। लेकिन उन्होंने शिवलिंग को उखाड़ने का बहुत प्रयत्न किया, लेकिन शिवलिंग तस से मस नहीं हुआ। अंत में हनुमान जी 3 किलोमीटर की दूरी पर जाकर गिरे और बेहोश हो गए। जब हनुमान जी को होश आया और उन्होंने श्री राम जी की तरफ देखा तो उन्हें परम ब्रह्म के दर्शन हुए। तब उन्होंने रोते हुए भगवान श्री राम से क्षमा मांगी। तब श्री राम जी ने उन्हें समझाया कि जिसके द्वारा यह शिवलिंग स्थापित है उसे इस दुनिया में कोई भी शक्ति नहीं उखाड़ सकती। तुमसे भूल हो गई थी, ऐसी गलती कभी मत करना। अपने भक्त पर ऐसे दया भाव दिखाते हुए उन्होंने हनुमान जी द्वारा लाए हुए शिवलिंग को भी वहीं पर स्थापित कर दिया। इस प्रकार भगवान राम के द्वारा लाए गए शिवलिंग का नाम रामेश्वरम रखा गया। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं रामेश्वरम मंदिर से जुड़े हुए कुछ रोचक तथ्यों के बारे में। यह मंदिर 1000 फुट लंबा और 650 फुट चौड़ा है। 40 फुट ऊंचे 2 पत्थरों पर इतनी ही बराबरी के एक लंबे पत्थर को लगाकर इस मंदिर का निर्माण किया गया है, जो दर्शकों को काफ़ी आकर्षक करता है। माना जाता है कि रामेश्वरम मंदिर के निर्माण में लगे पत्थरों को श्रीलंका से नावों द्वारा लाया गया था। रामेश्वरम का कॉरिडोर विश्व का सबसे लंबा कॉरिडोर है। यह उत्तर दक्षिण में 197 मीटर एवं पूर्व पश्चिम में 133 मीटर है। इसके परकोटे की चौड़ाई 6 मीटर एवं ऊंचाई 9 मीटर है। मंदिर के प्रवेश द्वार का गोपुर 38.4 मीटर ऊंचा है। यह मंदिर लगभग 6 हेक्टेयर में बना हुआ है। फ्रेंड्स, ऐसा भी कहा जाता है कि रामेश्वरम मंदिर परिसर के भीतर के सभी 22 कुओं को भगवान राम ने अपने अमोघ बाणों से तैयार किया था। उन्होंने इन कुओं में कई तीर्थों का जल छोड़ा था, इसीलिए रामेश्वरम को सब तीर्थों का तीर्थ भी कहा जाता है। ऐसी भी मान्यता है कि जो व्यक्ति ज्योतिर्लिंग पर पूरी श्रद्धा से गंगा जल चढ़ाता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। फ्रेंड्स, ऐसी भी मान्यता है कि रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग की विधि विधान से पूजा करने से व्यक्ति ब्रह्म हत्या जैसे पापों से भी मुक्त हो जाता है। रामेश्वरम मंदिर के अंदर 22 तीर्थ हैं जो अपने आप में प्रसिद्ध हैं। मंदिर के पहले और सबसे मुख्य तीर्थ को अग्नि तीर्थ के नाम से जाना जाता है। रामेश्वरम मंदिर का प्रवेश द्वार 40 फीट ऊंचा है, जो भारतीय निर्माण कला का एक आकर्षक नमूना है। मंदिर में सैकड़ों विशाल खंभे हैं और प्रत्येक खंभे पर अलग अलग तरह की बारीक कलाकृतियां बनी हैं। इस मंदिर का निर्माण द्रविड़ स्थापत्य शैली में किया गया है। रामेश्वरम मंदिर को सुबह 5 बजे श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया जाता है। श्रद्धालु पहले पहर में सुबह 5 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक दर्शन पूजन कर सकते हैं और 1 बजे मंदिर को बंद कर दिया जाता है। इसके बाद दूसरे पहर में शाम 3 बजे मंदिर दोबारा खोला जाता है। इस पहर में शाम 3 बजे से रात के 9 बजे तक दर्शन किए जाते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको एक और ज़रूरी जानकारी दे दूँ कि रामेश्वरम मंदिर में होने वाली प्रत्येक पूजा का अलग अलग नाम है और ये पूजा अलग अलग समय पर होती है। इस पूजा का विशेष महत्व भी होता है। इसीलिए फ्रेंड्स, अगर आप भी रामेश्वरम जा रहे हैं तो इस पूजा में अवश्य शामिल होइए। तो ये थी रामेश्वरम मंदिर से जुड़ी हुई कुछ रोचक बातें जिसकी हमने आपको जानकारी दी है। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।